वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो लिंक लिस्ट के ऊपर करेंगे। और ये लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर के उसमें। तो फिलहाल तो मैं एक बेसिक में स्टार्ट करूँगा, सिर्फ लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे हम लोग और क्रिएट करने के साथ उसको ट्रैवर्स करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में मैं कुछ और प्रोग्राम्स को इसमें मर्ज करूँगा, तो उन वीडियोस को भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्रिएशन और ट्रैवर्स हो रहा है, बाकी डिलीशन अपडेट बाकी जो भी काम होगा वो दूसरे प्रोग्राम्स में होगा। लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट कोई प्रोग्राम बनाने वाला नहीं हूँ। आई विल ओनली मर्ज दैट प्रोग्राम इन दिस ओनली। ठीक है ना? तो इसको आप देखते रहिएगा। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले जो भी प्रोग्राम है वो उसकी हेडिंग देने की कोशिश करते हैं कमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोग्राम टू क्रिएट एंड ट्रैवर्स लिंक्ड लिस्ट। ये आपका हो गया प्रोग्राम क्रिएट एंड ट्रैवर्स लिंक्ड लिस्ट। ठीक। इसके बाद जो फाइल्स आपको चाहिए यहाँ पर वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए मान लीजिए इंक्लूड conio.h, इन जो आप पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। इंक्लूड stdio भी आप पहले कर चुके हैं, तो वही चीज़ है, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे भी। इसके अलावा अगर हम लोगों को लिंक लिस्ट करना है तो एक फाइल और इंक्लूड करानी पड़ेगी, दैट इज stdlib, स्टैंडर्ड लिब लाइब्रेरी फंक्शन, जिसके अंदर मेमोरी एलोकेट कराने के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले लिंक लिस्ट में आपको बताया गया है कि किसी भी लिंक लिस्ट का जो नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, एक पार्ट में आपका एड्रेस रखा जाता है। तो जो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है पहले उसको बनाया जाएगा नोड का। तो उसको आप लोग बना सकते हैं स्ट्रक्चर से, जो आपका सी का पार्ट है, जो आप लोगों ने जब सी पढ़ी होगी तब पढ़ा होगा। तो वहाँ से हम लोग नोड बनाएंगे। ये हमने एक कमेंट दे दिया ताकि पता रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे आपको ध्यान रहेगा अगर भूल जाते हो तो। कमांड आपको याद होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर का नाम लेट यहाँ पे नोड है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, कुछ सी के टिप्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया साथ में क्लोज किया, हमेशा ऐसे ही करिए। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपके ब्रैकेट मिसमैच नहीं होंगे, क्योंकि आप ओपनिंग क्लोजिंग साथ के साथ कर रहे हो। क्योंकि आप बाद में करोगे, कोई भूल गए, मिसमैच हो गया, फिर एरर्स आप लोगों की आएंगी। तो हमेशा इनको एक साथ करो। तो सबसे पहले दो पार्ट मैंने आपको बोला था, एक में तो डाटा रहेगा तो हमने कर लिया, और हम फिलहाल इंटीजर टाइप रख रहे हैं। और अगर यहाँ पे कमेंट देना चाहो तो दे सकते हो कि यहाँ पे मैंने डाटा रखा हुआ है। इट्स अप टू यू कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। फिर एक में एड्रेस रहेगा। वो एड्रेस किसका रहेगा? वो एड्रेस अगली नोड का रहेगा। वो नोड किस टाइप की है? वो फिर स्ट्रक्चर टाइप की है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सेल्फ रेफरेंस देंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट, और कौन सा, यही जो हमने बनाया है इसी का दे रहे हैं। और उस एड्रेस के पार्ट का हमने नाम दे दिया यहाँ पे, क्योंकि पॉइंटर टाइप है, एड्रेस आ रहा है तो एस्ट्रिक लगाना जरूरी हो जाता है। तो हमने दे दिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो ये किस चीज़ के लिए दिया हमने? ये हमने दिया एड्रेस के लिए। दोबारा मैं बता देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कमेंट्स लिखें, बट फ्यूचर रेफरेंस के लिए कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए। और साथ के साथ यहाँ पे हम एक, क्योंकि स्ट्रक्ट नोड क्या हुआ है, एक टाइप का हमने डाटा टाइप बना दिया। नोड इज अ डाटा टाइप, तो इसका कोई वेरिएबल भी हम लोगों को चाहिए होगा। देखो हम लोग फिलहाल मेन के अंदर नहीं कर रहे हैं, मेन से बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका जो काम करेगा एज अ ग्लोबल काम करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ग्लोबल में हम एक चीज़ जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हेड। ये हमारा हर जगह काम करेगा। और हेड आपको पता है, पहले वाला जो आप नोड बनाते हो उसको आप हेड बोलते हो। तो एक हमने वेरिएबल ले लिया, सब इंट a, b देते हो ना, ऐसे हमने नोड हेड लिखा है बस।
स्टार हेड इसलिए लिखा है क्योंकि दिस इज ओ पॉइंटर टाइप, इसके अंदर हमारे एड्रेस आएंगे। अब हमें दो फंक्शन यूज करने हैं यहाँ पे, एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए और एक ट्रैवर्सिंग करने के लिए। तो कौन कौन से फंक्शन है उनकी आपको पता है, प्रोटोटाइप देना पड़ता है। अगर आप मेन के बाद फंक्शन बना रहे हैं तो, अगर मेन से पहले फंक्शन बना रहे हैं तो प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर वो चीज फंक्शन के मेन के बाद बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटोटाइप दे रहे हैं। फिलहाल तो हम बता देते हैं कर क्या रहे हैं। तो फंक्शन टू क्रिएट एंड ट्रैवर्स, बाकी तो जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो एक तो हम रख लेते हैं void क्रिएट लिस्ट। अब क्रिएट लिस्ट के अंदर हम साथ में ये बताएंगे कि हम कितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हैं, मतलब 2 नोड की, 3 नोड की, 4 नोड की, 5 नोड की। तो एक वेरिएबल उसके साथ जाएगा, एक पैरामीटर उसके साथ जाएगा जिसको हमने n बोला होगा। और एक और हम लोग बना रहे हैं ट्रैवर्स लिस्ट, इसके अंदर कुछ भेजने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी बना है वही दिखाना है। तो void ट्रैवर्स लिस्ट ये यही है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका खेल। अब इसके बाद आप मेन प्रोग्राम में आ जाइए, void मेन, ये हो गया मेरा ये। और फिर वही पहले वाले की तरह मैं ब्रैकेट साथ के साथ लगा रहा हूँ, एंटर किया, ऊपर आया, टैब दबाया और अब इसकी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। अब इसके अंदर पहले तो कौन कौन सा वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज करूँगा, डेट इज n, क्योंकि वो अपने क्रिएट लिस्ट में ही भेजना है। तो इंट n, उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे किसी और चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इंट n के बाद ये किससे पूछना है, यूजर से पूछोगे भैया कितने नोट करना है, तो उसके लिए आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंटफ डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, और फिर अंदर आके आपका जो भी मैसेज है वो आप लिख दीजिए, एंटर द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको एक्सेप्ट कराना है, मेमोरी में जाएगा। तो उसके लिए कमांड आप पहले ही कर चुके हो, जो सी आप लोगों ने पढ़ी थी, डेट इज स्कैनर। क्योंकि इंटीजर टाइप है तो आप %d लिखेंगे वहाँ पे, %d और m%n। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम m% क्यों लगाते हैं n के साथ, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग सी कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरे को मैसेज में या व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो ये मैंने एक क्रिएट लिस्ट के लिए फंक्शन बनाया था, तो उसको मैंने यहाँ से कॉल किया है, ठीक है ना। और उसके बाद जब मैं ट्रैवर्स को कॉल करूँगा तो उस ट्रैवर्स में जब एलिमेंट्स आएंगे तो उसके अंदर मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, डाटा इन द लिस्ट, तो वो भी आप printf से शो करोगे। तो ये आ गया printf डाटा, डी कैपिटल कर देते हैं, पहला वर्ड पहला कैरेक्टर, डाटा इन द लिस्ट, क्योंकि हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे तो इसको हम लिख देते हैं /, कि इसके बाद अपने आप नेक्स्ट वाले में चले जाए। और यहाँ पे जाके हम फिर वो जो फंक्शन बनाएंगे उसको कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो डेट इज ट्रैवर्स लिस्ट, ये हो गया मेरे पास। अब देखो मैं नीचे आऊँगा तो ब्रैकेट खुद ही क्लोज है, मुझे अब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद एक बार मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस तरीके से इसने काम किया। लेकिन अभी हर चीज़ का लाइन जो भी लिख रहा हूँ लाइन बाय लाइन, हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या लिस्ट क्रिएट का हमने फंक्शन बनाना है और फिर ट्रैवर्स लिस्ट का फंक्शन बनाना है। तो अब अगला फंक्शन हमारा जो बनेगा क्रिएट लिस्ट का बनेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, डेफिनेशन आप लोग बना ही चुके हो, हेडिंग देना चाहो तो कमेंट्स में दे सकते हो, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ n नोड्स, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ n नोड्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट लाइन से आप इसकी कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए। ऊपर आपने रिटर्न टाइप void दिया था, डेफिनेशन में देखोगे यहाँ आपने लिखा हुआ है, तो void नाम और वही पैरामीटर और वही सब कुछ आपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, कोई भी अगर फर्क आ गया तो वो आपको लिंकर एरर दे सकता है या कोई और टाइप का एरर भी दे सकता है, तो उस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है।
ये हो गया मेरा फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ऊपर आए और टैब दबाया और यहाँ से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे कुछ नोड डिक्लेयर करने हैं, मतलब नोड टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, कौन जो से मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को एक तो नया नोड बनाने के लिए चाहिए, तो नया नोड बनाने के लिए मैं यहाँ न्यू नोड नाम दे देता हूँ। ये हो गया न्यू नोड नाम। और कुछ चीज़ों को मुझे टेम्परेरी स्टोर करना है, कुछ नोड्स को, तो उसका नाम मैं टेम्प दे देता हूँ, स्टार टेम्प। दोनों पॉइंटर टाइप है इसलिए एस्ट्रिक लगाया, और इसका वेरिएबल बोल डाटा टाइप बोल सकते हो स्ट्रक्ट नोड है, जो ऊपर हम स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा कुछ और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नॉर्मल जो डाटा टाइप होते हैं, बेसिक डाटा टाइप, एक डाटा, एक आई, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को। सबसे पहला आपको बताया गया था थ्योरी क्लास में आपके कि जो सबसे पहली नोड होती है उसको हम हेड बोलते हैं। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट करेंगे और उस नोड को क्रिएट करके उसका नाम हेड देंगे। तो ये लिखा हमने हेड इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक कमांड आएगी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोगों को साथ के साथ। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ, फिर ब्रैकेट करेंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे फिर लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, फिर ब्रैकेट क्लोज डबल क्लोज और सेमीकोलन। देखिए ये जो आपकी कमांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले अब malloc होता है आपका एक फंक्शन है जो stdlib के अंदर है। इसका काम है मेमोरी को एलोकेट करना, नोड की मेमोरी को एलोकेट करना। अब उस मेमोरी का एक साइज भी होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए। आपने दो चीज़ रखनी है, उसके अंदर डाटा रखना है और दूसरा आपने क्या रखना है उसके अंदर, एड्रेस रखना है। तो वो आपने कहाँ डिफाइन किया था, स्ट्रक्ट नोड में किया था। तो जो स्ट्रक्ट नोड का साइज है वो साइज लिया, उस साइज को आपने करना है। और जो आप ये देख लो लिखा हुआ है नो स्ट्रक्ट नोड स्टार, ये आपका, आप इसको कह सकते हो कि ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास मेमोरी आई उसकी हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। सी में आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी होगी। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप कास्टिंग है और ये साइज है। तो जो भी हमारे पास साइज आएगा उसको हम स्ट्रक्ट नोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जो पहला बना यहाँ पे नोड, उसका नाम हमने क्या रख दिया, हेड रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे हेड वो बन गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मेमोरी अवेलेबल ही ना हुई हो। अगर उसको मेमोरी अवेलेबल नहीं हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो बाहर निकलना पड़ेगा, मेरा रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ चेक बिठाना पड़ेगा। और अच्छा मेमोरी नहीं जब मिलती तो उसके अंदर नल आ जाता है। ध्यान रखना बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो कैप्स में आती हैं जिसमें से एक या नल है, ये हमेशा कैप्स में आता है। नल का मतलब है मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। अगर आपके पास मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, हेड के अंदर नल आ गया, तो इसका मतलब कि आपने यूज़र को बताना है कि भैया आपको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, ताकि ऐसा ना हो बंदा जाए यूज़र सोचे प्रोग्राम ही गलत है, पता नहीं क्या है कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट कराना और कुछ नहीं करना। और मैसेज में कुछ नहीं लिखना, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि नॉर्मली हो ही जाती है एलोकेट। अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, जब मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो करोगे क्या काम, तो आपको प्रोग्राम से बाहर निकलना पड़ेगा। और प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए आपको पता है एग्जिट जीरो कमांड होती है आपके पास, तो आपने वो यहाँ पे एग्जिट जीरो लिख दिया। चलिए ये हो गया। अब ये तो तब होगा चलेगा अगर आपका मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, लेकिन अगर मेमोरी एलोकेट हुई तो क्या करोगे, डाटा इनपुट करना। तो डाटा इनपुट क्या करोगे, पहले नोड वन आएगा तो पहले यूजर को बताओ कि नोड वन की वैल्यू डालनी है, तो उसको किससे डाल लिखोगे, प्रिंट एफ से। तो प्रिंट एफ में आप क्या लिखोगे, जो ऐसे नॉर्मली लिखते हो, तो आपकी मर्जी है, डायनेमिकली जो भी मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं तो लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर द डाटा ऑफ नोड वन, क्योंकि इसी के आगे रखेंगे तो मैं इसको कॉलन लगा के स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि इसी के आगे वो आ जाएगा। अब इसको भैया स्कैन भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है, मेमोरी पे भी ले जाना है, तो उसके लिए आपका स्कैन एफ आ गया। अब ये वैल्यू जो होगी आपकी इंटीजर टाइप होगी, तो इसको आप लिखेंगे परसेंटेज डी,
ये सब चीज़ तो बताने की रिक्वायरमेंट अब होनी नहीं चाहिए। और किसको नोड 1 में किसको डालोगे आप? डाटा को डालोगे। किस में डालोगे वैल्यू? डाटा में। तो यहाँ पे क्या डालोगे? एम्परसेंट डाटा। ये लो जी, मेरा डाटा स्टोर हो गया। अब डाटा स्टोर होने के बाद ये कहाँ डालना है? जो आपने नोड बनाई है, नोड का नाम क्या है? हेड। तो ये हेड में डालना है। हेड के दो पार्ट हैं, एक डाटा एक नेक्स्ट है। तो डाटा पार्ट डाटा में आएगा और नेक्स्ट में, क्योंकि पहली नोड है तो फिलहाल नल आएगा उसके अंदर। तो वो दो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हेड। अब यहाँ पे आके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको हाइफन और ग्रेटर देन का साइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद उस पार्ट का नाम लिखना पड़ेगा और उस पार्ट में क्या डालना चाहते हो फिर उसको लिखना पड़ेगा। दोबारा से वही चीज़, पहले हमने नोड का नाम लिखा, फिर हाइफन ग्रेटर देन लिखा, फिर नेक्स्ट पार्ट आया। नेक्स्ट में भी क्या डालना चाहते हैं मैंने अभी आपको बताया क्या डालेंगे फिलहाल, कि पहली नोड जब बनती है हम उसमें नल ही डालते हैं, तो इसमें हम लोग नल डालेंगे। ठीक है ना। तो ये मेरे पास पहली नोड बन गई और इसके अंदर मैंने डाटा और जो भी मुझे चीज़ें डालनी थी वो डाल दी। अब मुझे क्या करना है, मेरे को फिलहाल पहली नोड एक टेम्परेरी नोड में डालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली हेड को एक टेम्परेरी मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। देखो ये देखो, ये मैंने टेम्प पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, ये किया हुआ है ना, तो ये किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाओ और इस टेम्प में हेड को मूव कर दो। मूव का मतलब है पूरा डाटा और पूरा एड्रेस दोनों ही चीज़ वहाँ पे चली जाती है। तो सिंपली कुछ नहीं लिखना, टेम्प इक्वल्स टू हेड। पूरा का पूरा हेड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी टेम्प पे चली जाएगी। देखो एक नोड तो मैंने बना दी, अब मेरे को n नोड्स बनानी है। तो अब बाकी n-1 के लिए मैं लूप चला सकता हूँ, क्योंकि सेम काम करना है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो i की जो है मैं 1 से ना करके 2 से कर रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो 2 से लेके कहाँ तक चलोगे n तक। तो लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि n नोड मुझे बनानी है और i को एक एक करके बढ़ाना है। तो i प्लस प्लस, ये मेरा फॉर लूप हो गया। फिर इसमें ब्रैकेट्स लगेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ब्रैकेट्स, वही जो पहले मैंने आपको बताया था, फिर एंटर, फिर ऊपर आके टैब। अब फॉर की इसकी कोडिंग करूँगा। अब इसमें कोडिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको दोबारा से एक नई नोड बनानी है। अब इसमें नई नोड ही बनानी है बार बार, लेकिन उस न्यू नोड मैंने उसका नाम रखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखोगे ध्यान से। तो सेम जो कोडिंग ऊपर करी है ना वही आपने करनी है। न्यू नोड इक्वल्स टू, नोड बनाने का वही तरीका है जो कमांड आपको मैंने पहले बताई थी। सबसे पहले आप टाइप कास्टिंग लिखते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ब्रैकेट क्लोज malloc ब्रैकेट ओपन साइज ऑफ, फिर ब्रैकेट ओपन, साइज ऑफ किसका? नोड का। तो साइज ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे? साइज ऑफ लिखोगे स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि दो ब्रैकेट खुले हैं तो दो ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये मेरे पास न्यू नोड बन चुकी है। अब न्यू नोड बनने के बाद अब मुझे क्या अगला क्या काम करना है, चेक करना है। जैसे हमने ऊपर हेड को चेक किया था नल है या नहीं है, ऐसे मुझे न्यू नोड को भी चेक करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। तो लिखोगे इफ न्यू नोड इक्वल्स टू नल। ध्यान रखना, इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल्स टू आता है, कहीं आप भूल गए हो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो मैसेज आपने ऊपर दिया था सेम मैसेज यहाँ पे दे दीजिए। प्रिंट एफ कैप्स में आ गया, प्रिंट एफ, चलिए प्रिंट एफ में आपने ऊपर क्या दिया था, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी। तो सेम यहाँ कोई इशू है ही, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेमोरी एलोकेट होती है तो क्या मेरे को प्रोग्राम से बाहर जाना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ प्रोग्राम से बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक नोड बना चुका हूँ, उसको ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो मेरे को सिर्फ इस मॉड्यूल से बाहर जाना है, इस मॉड्यूल से बाहर जाना है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ब्रेक, एग्जिट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। ये मेरे पास ब्रेक हो गया और ब्रेक कर दो, ब्रैकेट पहले क्लोजिंग मैंने डाल रखा था, तो ये फायदा हो गया कि दोबारा मुझे इसमें कुछ नहीं करना। अब मेरा नोड बन चुका है, नल भी नहीं हुआ वो। तो अब मुझे क्या करना है, जैसा हमने पहले किया था, पहले हमने डाटा डाला तो वही सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। जैसा हमने डाला था वैसे यहाँ पे हम सेम वही सारी काम करेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप प्रिंट एफ, जो ऊपर किया था सेम वही काम है, कोई डिफरेंस नहीं है।
एंटर द डाटा, एंटर द डाटा ऑफ नोड। अब यहाँ 1 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ आई के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ हमने आई लिख दिया। एंटर द नोड ऑफ आई, आई लिखेंगे परसेंटेज डी लिखेंगे, परसेंटेज डी लिखेंगे, आई हम बाद में लिखते हैं हमेशा, ये कई बार एरर्स होती हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप आई लिखिए, और यहाँ पे अगर सेम फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो स्पेस देके कॉलम देके स्पेस बना दीजिए ताकि वो चीज़ सेम रहे। ये आपका हो गया एंटर द नोड, मतलब आई की वैल्यू 2 होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द डाटा ऑफ नोड 2, एंटर द डाटा ऑफ नोड 3, एंटर द डाटा ऑफ नोड 4। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब चूंकि जो आपने डाटा डाला उसको आपने स्कैन भी करना है, मेमोरी भी एलोकेट करनी है उसको, तो डाटा टाइप आपका परसेंटेज डी है, तो आपने परसेंटेज डी लिखेंगे और उसको आप क्योंकि डाटा नाम से ही यूज़ कर रहे हो तो एंड डाटा जो उसको ऊपर लिखा था वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बोला था। वहाँ हेड के ऊपर काम किया था वही काम यहाँ करना है, बस फर्क ये है यहाँ न्यू नोड के नाम से काम करना है। तो ये न्यू नोड हो गया। ध्यान रख लीजिएगा कहीं हल्की सी गड़बड़ी होगी ना तो एरर्स आ जाती हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डाटा इक्वल्स टू डाटा और ये आपका सेमीकोलन आ गया। इसी तरीके से अब जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसके अंदर क्या डालोगे, नल डालोगे, तो ये आपका नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। देखो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, 2 नोड बन गई, एक हेड बन गई, एक न्यू नोड बन गया, ठीक है ना। लेकिन दोनों के ही नेक्स्ट में नल है। अब मुझे हेड को न्यू नोड के साथ जोड़ना है, मतलब हेड में न्यू नोड का एड्रेस डालना है, तो वो कैसे डालूंगा। अब हेड किस में, हेड मैंने टेम्प में डाला है, तो टेम्प में मुझे क्या करना है, न्यू नोड का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्प, टेम्प के किस में डालना है, एड्रेस पार्ट में डालना है ना, तो नेक्स्ट में डालना है। टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू किसका डालना है, न्यू नोड का। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू नोड लिख के छोड़ देना है, वो अपने आप ले लेगा न्यू नोड। ये लो जी, इसका एड्रेस इसके पास आ गया। अब क्या करना है, अब जो न्यू नोड बनी है इसका नाम टेम्प रखना है, मतलब जहाँ हमारे पास जो लेटेस्ट आता रहेगा ना उसको हम टेम्प बनाएंगे हमेशा। तो टेम्प कौन हो जाएगा, वो टेम्प का नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो लो जी, ये हो गया मेरे पास टेम्प का नेक्स्ट पार्ट। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेसिंग्स मेंटेन करके रखिएगा, कई बार कंपाइलर का पता नहीं चलता है। बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं इस चीज़ का, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो गया। तो अब क्या होगा कि जितने आपने लूप लगाए हैं 2 से n तक के लिए, ये बार बार एग्जीक्यूट करेगा, नया नोड बनाएगा और इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा। देखो ब्रैकेट पहले से थे तो मुझे पता, अब ये ब्रैकेट तो दिखाई दे रहा है, अब इसके क्लोजिंग का ब्रैकेट ऊपर ओपनिंग का नहीं दिख रहा, तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बनाया हुआ था। देखो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटरनल से, ये ब्रैकेट क्लोज है तो ये आपका ओपन है, इसके बाहर आओगे तो ये ओपन है और इसके नीचे ये क्लोज आ गया, इसलिए हम कहते हैं कि इंडेंटेशन करनी चाहिए ताकि ध्यान रहे। अब ये क्लोज है, इसका ओपन ऊपर है, हो सकता है अगर मैं बाद में लगाता तो शायद मैं भूल ही जाता कि ऊपर कितने ओपन है कितने ओपन नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लगा लिया था। तो देखो ये, तो इसलिए कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में एक बार दोनों ब्रैकेट्स लगा लीजिए, फिर गलती होने के चांसेस आपके नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आपका जो पूरा का पूरा बना है ये क्रिएट लिस्ट का बना है, आपने यहाँ से लिस्ट बना दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ डिस्प्ले कराना है, ट्रैवर्स कराना है, तो सिंपली एक कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे डिस्प्ले या ट्रैवर्स भी, चलो डिस्प्ले ट्रैवर्स लिख देते हैं, वो जो मर्जी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ट्रैवर्स एंटायर लिस्ट, अच्छा एंटायर लिस्ट को भी मैं ना थोड़ा जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना उसी फॉर्मेट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि हाँ हम लोग जो है लिंक लिस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सी कोशिश करिए। तो थोड़ा सा कोड को मैंने हल्का सा मैनिपुलेट किया है। सबसे पहले जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी थी वही लिखना है, स्पेलिंग में हल्की सी भी कहीं गलत हुई तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, एरर शो कर देगा। ये हो गया हमारे पास। बाकी चेक करेंगे जब देखेंगे, दोनों ब्रैकेट हमने लगा दिए, ऊपर आए टैब दबा दिया क्योंकि इसके आगे टैब के बाद ही कोडिंग करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, वहाँ पे भी करोगे तो भी कोई एरर नहीं देगा, लेकिन वी शुड डू लाइक दिस, ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड का एक वेरिएबल बनाओ
जिस बेस पे आप काम करोगे, और उसका नाम हम लोग स्ट्रिक्ट टेम्प दे रहे हैं। आपको स्ट्रिक्ट टेम्प पहले भी दिया था, देखो वो उसका लोकल था, ये इसका लोकल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अलग नाम देना चाहो तो अलग भी दे सकते हो, लेकिन हेड को नहीं कर सकते, क्योंकि हेड आपने जो दिया था वो ग्लोबल दिया था, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भैया हेड बना भी है या नहीं बना हुआ। अगर हेड नहीं बना होगा तो इसका मतलब हेड नल है, अगर हेड बना है तो नल नहीं होना चाहिए। तो अगर हेड नल है तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, प्रिंटफ, और मैसेज क्या प्रिंट करा दूंगा कि भैया आपकी लिस्ट जो है खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लिस्ट इज एम्प्टी। और मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रोग्राम से बाहर आना है, पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं आना, इस पार्ट से बाहर आना है, तो सिंपली रिटर्न, ये आ गया रिटर्न। फिर हम यहाँ पर आ गए। अब हेड नल नहीं है तो अब एक एक करके करो। तो हमने टेम्प बनाया था, तो टेम्प में क्या करोगे, टेम्प में हेड को डालोगे, ये मेरे पास हेड में टेम्प आ गया। अब जब तक, क्यों आपको पता है आखिरी वाले में नल आएगा, तो पहले वाले में देखा नहीं है प्रिंट कर दिया, दूसरे वाले में देखा नहीं है प्रिंट कर दिया, तीसरे वाले में देखा नहीं है प्रिंट कर दिया। जब नल मिलेगा तब रुक जाऊंगा मैं, तो तब तक मुझे उसको एक्सेस करना है, तब तक ढूंढना है। तो उसके लिए मैं एक लूप लगा देता हूँ कि ढूंढना है मुझे, व्हाइल लगा दिया। और कब तक ढूंढूंगा, जब तक टेम्प नल नहीं है। नल का मतलब कि लिस्ट खत्म हो गई। वापस से 2 ब्रैकेट, एंटर, ऊपर टैब। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, वो वहाँ पहुँच गया, सिर्फ मुझे एक फॉर्मेटिंग में प्रिंट करना है। तो उस फॉर्मेटिंग की मैं यहाँ से प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ %t। आप लोग इस टाइप से नहीं लिखना चाहते, किसी और टाइप से लिखना चाहते हैं तो उस टाइप से भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका, टेम्प का डाटा आएगा। बेसिकली तो मुझे डाटा ही दिखाना है ना, तो ये हो गया आपका टेम्प का डाटा, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ सेमीकोलन हो गया। प्रिंट एफ करने के बाद क्या करना है, टेम्प को आगे भेजना, किस तो हो गया, तो अगले नोड के पास जा। तो टेम्प को क्या किया मैंने, टेम्प नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको स्पेसिंग कर लेते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ये हो गया टेम्प, टेम्प के नेक्स्ट में चला गया। ठीक है, बस इस तरह से धीरे धीरे करके ये पूरा कर लेगा। लास्ट में मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में नल लिखा हुआ आ जाए, अच्छा लगेगा। नहीं भी लिखवाओगे तब भी चलेगा। तो लिखवा के क्या होगा, एक लिंक लिस्ट की फील आ जाएगी, इसलिए मैंने लास्ट में कुछ नहीं करना, कोई वो नहीं है, नल सिर्फ प्रिंट कराया मैंने, कुछ नहीं कराया। इसके साथ ये पूरा हो गया, ये पूरा हमारा प्रोग्राम हो गया। एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक काम कर सकते हो, मेन के अंदर जो मैंने नहीं किया है, इंट एन के बाद क्लियर स्क्रीन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ताकि पिछले आउटपुट्स ना दिखाए वो। और ट्रेवर्स लिस्ट के बाद लौट के यहीं आएगा गेट सी एच, ताकि ऑल्ट F5 आपको दबाना ना पड़ जाए। वैसे ये पर्पस नहीं होता, जुगाड़ है, ठीक है। चलो करें कंट्रोल F9, देखें क्या होता है। हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे हमने 5 नोड बना लेते हैं, 5, एंटर, एंटर द डाटा ऑफ नोड 1, कुछ भी डाल दीजिए, 23, 2, 45, 32, 34, 65। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, आपका लिस्ट बन गई 5 की। अब ट्रैवर्स का वाला फंक्शन चलेगा इसके बाद, इनपुट के बाद देखो 23, 45, 32, 34, 65 ना, ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये प्रोग्राम पूरा हो। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जो करेंगे, इसको सेव कर दीजिए, वैसे सेव पहले करना चाहिए था, वो और बात है कि हमने पहले नहीं किया। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे तो इसके अंदर हम पहले तो एडिंग एलिमेंट सीखेंगे। लिंक लिस्ट बनाने के बाद ऐड 3 जगह की जा सकती है, शुरू में, बीच में और आखिरी में। फिर डिलीशन सीखेंगे, फिर अपडेशन सीखेंगे। ये सब हम आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आप सब इसको अच्छी तरीके से करेंगे, और प्लीज़ अपनी प्रेजेंस बताएं, लाइक या कमेंट्स करें। कमेंट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो चीज़ भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।